अगर हमें सफल होना है तो सबसे पहले ना हमें अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करना पड़ेगा, अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तभी हम ना सफल हो सकते हैं। क्योंकि अभी इससे पहले की जितने हमने सेशंस किए उसमें देखा है किस तरह से एक लीडर जो है सक्सेस हो सकता है, वो अपनी टीम को किस तरह से संभाल सकता है। बट जब वो उसको किसी मुकाम पर पहुंचना है, कहीं पहुंचना है, सक्सेस लेनी है, तो बहुत सारी ऐसे ना रुकावटें या फिर दुश्मन या फिर स्टॉपेज आते हैं, जहाँ पे ना अगर आप आगे ना बढ़कर ना पीछे की ओर हम पहुंच जाते हैं। तो उसमें से हमें अगर अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके रखेंगे, अपने ऊपर कुछ काम करके रखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। उसमें हम कई बार होता है जब कोई लीडर एक आगे बढ़ जाता है, आगे पहुंच जाता है, तो कुछ ऐसी चीजें ना जो उसके अंदर जो है उसकी पर्सनैलिटी में आ जाती हैं, जो कि उसको पीछे धकेल रही होती हैं। जिसमें से सबसे मेन जो टॉपिक हो जाता है ना, कारण हो जाता है, वो होता है उसका ईगो, उसका अहंकार, उसके अंदर जो मैं आ जाती है कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। और ये जो मैं है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का यही है, जो अहंकार है, ईगो है, यही सबसे बड़ा एक दुश्मन है जो इंसान को सबसे पीछे ले जाता है। जब आप हर काम के लिए, हर चीज के लिए ना आप सोचेंगे जो भी काम आपकी टीम ने अच्छा किया उसके लिए कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ही के आगे हैं, आपने नहीं किया है। बट जहाँ पे किसी बुराई की बात आती है या फेलियर की बात आती है, तब आप सब पीछे हट जाते हैं। तो जहाँ पे आपका ईगो आ गया, मैं आ गया, तो वो आपको कहीं पीछे धकेल रहा है। जब आप कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट मीन्स क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी कहीं ना कहीं पे वो किसी चीज के लिए ना कोई बहस हो रही है या कोई डिस्कशन चल रही है, तो उस टाइम पे ना हम लोगों का दिमाग इस तरह करता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वही आगे जाकर प्रूव होना चाहिए, वही फाइनल होना चाहिए। तो वो बहस जो है ना, वो जब हम उस बहस में सोचते हैं कि मैं ही जीतूं, तो कहीं ना उसमें, उस जीत में भी ना हमारी ही हार हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उस बहस को जीतने के लिए ना हम ना कुछ ऐसी ऊट पटांग बातें या ऊट पटांग चीजें या ऊट पटांग रिएक्शंस करने लग जाते हैं ना, जब हम अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो मान लीजिए आपने वो बहस तो जीत ली, वो उस टाइम की वो टॉपिक तो जीत लिया, बट कहीं ना आपके अंदर जो एक मेंटल और पीस जो होगा ना, वो एक सेटिस्फेक्शन होगी ना, वो नहीं होगी, वो एक डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने दूसरों को एक नीचा दिखाया है। कि अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपका काम ये होता है कि हम उस अपनी टीम को आगे लेके जाएं। बट जहां हमारे अंदर ईगो आ जाती है, हम बहस करने लगते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैं ही बहुत अच्छा हूं, मैं ही आगे हूं, तो वहां पे हम लोग पीछे फेलियर होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो अहंकार है, ईगो है, मैं है ना, ये हमारे अंदर एक दिन में नहीं आ रहा होता है। धीरे 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 कर करके ना बाय डिफॉल्ट ये हम लोगों में शुरू से होता है। क्योंकि जब पैदा होते हैं तब तो किसी में ईगो होती नहीं है। तो जो सिचुएशन हम लोग देखते हैं अपने आसपास, हमारे माहौल, हमारे स्टडी या हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर, या फिर हम लोगों किस तरह से ग्रोन अप हुए हैं, हमारी किस तरह से परवरिश हुई है, हम लोगों को कौन सी चीजों के बारे में बताया गया कि ये आपसे रिलेटेड है, ये इसमें उन चीजों को मैं करके बताया गया है। तो कहीं वो चीजें ना हम लोगों को आगे जाकर ना धीरे 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 कर कर ना हमारी ईगो को वो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। जहां हम लोग ना झुकना, बात करना, अपने आप को सही साबित करना शुरू कर देते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हमें तो नहीं झुकना है, चाहे हम लोग गलत हैं सही है। जब हम ये सब चीजें सोचते हैं ना, हम आगे कुछ नया सीखते नहीं है, नया कुछ करते नहीं है। और उस सिचुएशन में ना हम इस तरह से हो जाते हैं जैसे कि किसी बम को ना आप एक या किसी भी कारतूस को आप एक संदूक में बंद कर देना, तो वो एक टाइम के बाद वो फटेगा किसी ना किसी तरह से। तो वो जब वो फटता है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हमारे अंदर जो ईगो होती है ना, जो हमें पीछे धकेल रही होती है, हमारे को सफल नहीं होने दे रही होती है, वो ईगो हमारे अंदर धीरे 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 बढ़ती जाती है, और हम लोग इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि हम किसी की नहीं सुन रहे होते। बहुत सारे आप देखिए, आपके टीम लीडर्स होंगे, आपके मैनेजर्स होंगे, या आप खुद भी जब उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे ना, तब आप के अंदर एक अजीब सी ईगो आ जाती है। एक उसको अहंकार टाइप कह सकते हैं कि आपको लगता है मुझे तो किसी को सुनना नहीं है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है,
चाहे वो गलत ही हो। बट अगर एक टाइम पे अगर आपका लीडर उस तरह से कुछ काम कर रहा है, बात कर रहा है, तो आपको जब आप उसके जूनियर हैं तब आपको वो गलत लग रही होगी, बट जब आप सेम सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं ना, तब हमें भी वो चीज़ें ना लग रही होती हैं सही है यार, वो भी ऐसे ही करता था, मैं भी वैसे ही करूँ। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे तो हम लोगों ने उन चीज़ों को सीखा होता है, फिर उस पोजीशन पे आके ना हम लोगों ने देखा होता है नहीं ये तो ऑफिस ऐसे ही चलता है, ये तो कंपनी इसी तरह से चलती है, तो इसको इसी तरह से ही चलाया जाना चाहिए। तो मैं जो है ना, मैं भी इसी तरह से काम करूँगा जैसा मेरा बॉस कर रहा था। तो कहीं हम लोगों को ना इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए कि क्योंकि बहुत जगह का है कि जो ईगो होती है ना वही हम लोगों को खा जाती है, जो मैं होता है ना वो मैं ही मैं को खा जाता है। तो अगर मैं को ना खाए तो हम लोग ना एक बहुत आगे बढ़ सकते हैं, एक अलग ही दुनिया का फील कर सकते हैं, जहां हम सबके सजेशन लेकर चल सकते हैं, सबकी सलाह लेकर चल सकते हैं। अब इससे अगर हमें बाहर निकलना है मैं से, क्योंकि अभी मैं के बारे में तो हमने बात कर ली कि हम लोगों को पीछे धकेलता है, तो उस चीज़ से मैं से बाहर निकलने के लिए ना हम लोगों को करना क्या है, ये भी तो हमें मानना जाना जरूरी है। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे कि जब हमें एक चीज़ को ख़त्म करना होता है ना, उसकी जगह दूसरी चीज़ को डालना पड़ता है। ये मान लीजिए एक गिलास अगर आधा भरा है आधा खाली है, तो अगर हमें उसे पूरा भरना है ना तो हमें उसमें और पानी डालना पड़ेगा, या अगर हमें उसमें और पानी डालना है तो उसको पहले से गंदे पानी का अगर कोई गिलास है तो उसमें साफ पानी डालने के लिए ना हम उसको एकदम से पूरा तो अगर नहीं गिर पा रहे हैं तो उसमें हमें धीरे धीरे पानी डालना पड़ेगा, जिससे कि वो धीरे धीरे गंदा पानी निकलता जाएगा और साफ पानी जो उसमें वो भरता जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या है कि हमारे अंदर हम पहले देखें कि हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान कर रही हैं, कि हम लोगों से जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारी टीम है, वो किस तरह से अगर हमसे परेशान है या कुछ भी लगा लीजिए इस पे कर सकते हैं। तो हम एक अगर अपनी कमी को, बुराई को, एक अपनी किसी भी चीज़ को ना हम हटा रहे हैं तो उसकी जगह एक नई आदत डाल दीजिए। कुछ भी अगर कर रहे हैं, मान लीजिए आपको ज़्यादा बहसने की आदत है तो आप एकदम से तो उस आदत को नहीं छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आप ये देखिए कि मैं किस किस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा शांत रह सकता हूँ, किस टॉपिक पे मैं दूसरों से सलाह ले सकता हूँ, किस टॉपिक पे मैं इसके बारे में लेट इट गो कर सकता हूँ कि अभी नहीं बाद में करेंगे। तो जब हम एक बुरी आदत को छोड़ते जाएंगे और एक नई आदत डालते जाएंगे तो वो कहीं हम लोग अपने आप को चेंज करते जाएंगे, तो वो धीरे धीरे जो मैं है ना हमारे अंदर की वो साफ होती जाएगी। और जब हमारे अंदर मैं होती है तो हम लोग तक आई एम द बेस्ट, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब इस दुनिया में सही हूँ, मैं ही राइट हूँ। तो जब हम दूसरों को भी, क्योंकि भगवान ने तो सबको बराबर बना के भेजा है, अगर मैं बेस्ट हूँ तो साथ वाला भी बेस्ट है, उसके साथ वाले भी बेस्ट है। तो अगर हम उस आंख से, उस नज़र से सामने वाले को देखेंगे कि मैं बेस्ट हूँ तो सामने वाला भी बेस्ट है, कुछ कमियां मेरे में है तो कुछ अच्छाइयां उसमें भी है, तो अगर हम उस चीज़ को लेकर चलेंगे ना तो हम लोग कहीं उनके साथ एक अच्छा सा मिलकर चल पाएंगे, एक अच्छा सा माहौल बना पाएंगे। और हम उनकी अच्छाइयों को अगर देखेंगे तो हम अपनी बुराइयों को थोड़ा सा, हम लोगों को भी लगेगा हाँ अब हमें भी थोड़ा सा चेंज होना है। क्योंकि अगर बुराइयां सभी में हैं, उनमें भी हैं, हम में भी हैं, बट जब हम उनकी अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें, अच्छी चीज़ें देखने लगेंगे ना तो हम अपने आप को भी चेंज कर पाएंगे। तो ये दो छोटे से काम कर हम अपने जो अहम है, ईगो है, अहंकार है, मैं है, उसको निकाल सकते हैं और अपने अंदर अच्छी आदतें और एक अच्छा सा माहौल बना सकते हैं। चाहे वो हमारा घर है, ऑफिस है, स्कूल है, कोई जॉब है, कोई भी माहौल है, कोई भी समाज की कोई भी जगह है, वहाँ से अगर हम अपने मैं को निकाल कर हम डाल देंगे तो वो एक अच्छा माहौल बनाएगा। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि और कौन कौन सी चीज़ों से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।